अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं, साथ जुड़े रहिएगा। और उससे पहले अफसोसनाक खबर, लाहौर में 17 साल नौजवान ने जेब खर्च ना मिलने पर पंखे में रस्सी डालकर उसे नीचे उतारा और कबाड़िए को बेच दिया। नहीं ऐसे यार, हंसना तो चाहिए। इस बात पे तो हंसना चाहिए यार, हंस लो हंस लो। मुझे पता है हंस रहे हो। जब मैंने भी ना ये बात सुनी ना कि अफसोसनाक खबर, लाहौर में 17 साल नौजवान ने जेब खर्च ना मिलने पर पंखे पर रस्सी डालकर उसे नीचे उतारा और कुबाड़िए को भेज दिया, तो यकीन माने मैं क्या इतना सनसनी स्टार्टिंग में और एंड पे सो फनी। जब जेब खर्च नहीं मिलेगा तो रस्सी से पंखे को उतार रहे हैं और फिर जो है कबाड़िए को बेच के जेब खर्ची तो इकट्ठी करनी है ना भाई। खैर यहाँ पे जो है ये तो था हमारा मजाक, जैसे कि डीडी करता है मजाक, कहते हैं मैंने तो मजाक किया था। तो उनके मजाक की तरफ भी आते हैं जो उन्होंने मजाक किया था। लेकिन उससे पहले ना मैं देख रही थी, जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो बाबे की वीडियो नहीं आई। मैं क्या लै दसो हूँ 2-3 दिन फिर सोचेगा यार कोई कोई तो पंगा होवे, कोई तो पंगा होवे, कोई तो पंगा होवे। अब जाहिर सी बात है वो कब तक बाहर जाके कैमरा घुमा घुमा के, उनका कंटेंट तो कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे मतलब, और क्या बनाए? बच्चों को वीडियो में दिखा नहीं सकते, बहू को दिखा नहीं सकते, बेटे को दिखा नहीं सकते, ना उनकी कोई कुकिंग बनती हुई, ना खाना खाते हुए, ना कोई मतलब जैसे रूटीन होती है, कोई रूटीन नहीं दिखा रहे। वैसे इनको चाहिए, मशवरा है मेरा कि आप ब्लॉगर हैं, अगर आपने मतलब किस लिए रिएक्शनों के लिए चैनल खोला है, अपनी छोटी मोटी रूटीन भी दिखा दिया करें कि देखें जी अभी मेरी ये गुड मॉर्निंग हुई है और गुड मॉर्निंग के बाद बहू ने बेटे ने खाना भेजा है और खाना खा रहे हैं, मतलब कुछ भी। तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते, बस मुझे लगता है ये ताक में रहते हैं। कमेंट वही जो इन्होंने बंद कर दिए हैं कि लोग जैसे लोगों के कमेंट को लेके जो है नाम लिए बगैर बुरा भला बोलना शुरू हो जाते थे। तो बाकी साजिद का जवाब आया नहीं है। बहुत सारे लोग अभी साजिद को ये भी कह रहे हैं कि आप जवाब ना दें, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, शटअप कॉल होनी चाहिए, जवाब होना चाहिए, इनको लाजमी जवाब देना चाहिए साजिद साहब को। ये भी लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं। लेकिन खैर फिलहाल जो है या तो वेट कर रहे हैं बाबा कि भाई सज्जू दे दे जवाब। ओए दे दे, मैं तेरे तो वीडियो बनाई है और मैंने तेरे पे वीडियो बनाई है, मैंने तुझे बुढ़ा 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 बोला है। अच्छा, खुद ही बोल रहे हैं ना कि आपकी उम्र ही नहीं होगी, आपको तो याद भी नहीं होगा जब मैं ट्रैक्टर वाले के साथ लड़ा था, मैं इसके साथ लड़ा था, मैंने ठिशकू ठिशकू के पेपर बनवाए हुए थे, मेरे पास ये था, मैं बदमाश था, मैं ये था, फन्ने खा था, मैं जिद्दी था। तो खुद ही बोल रहे हैं उसी वीडियो में, और फिर कहते हैं कि तुझे तो पता ही नहीं होगा क्योंकि तेरी तो उम्र ही नहीं थी ना। और बाद में कहते हैं तू बुढ़ा। बुढ़ा होगा तेरा बाप। बुढ़ा होगा तेरा बाप। ऐसे कहते हैं। खैर यहाँ पे जो है वीडियो शीडियो उनकी नहीं आई, आई थिंक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि साजिद जवाब दे, लेकिन साजिद ने जवाब नहीं दिया फिलहाल। अभी वो चुप ही हैं, देखते हैं देते हैं जवाब, या कम्युनिटी लगा के जान छुड़ाते हैं, या फिर दरगुजर करते हैं कि बोली जाओ, तो कम ही बोलन दा है, ठीक है ना, बोली जाओ। अच्छा मुल्तानी बाजी, अल्लाह करे आपकी ज़ुबान सच साबित हो। मुल्तानी बाजी, अल्लाह करे आपकी ज़ुबान मुबारक हो। चलें जी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये हैं डीडी साहब। डीडी साहब की पहले वीडियोस आती हैं, मैं 2-3 दिन से इनकी वीडियो पे बात नहीं कर रही थी, बस वो टाइटल के ऊपर मैंने सिर्फ बात की थी, बाकी और जो चीज़ें चल रही थी, ये प्लॉट श्लॉट की बातें अगले दिन कर रहे थे, और उसके बाद जो है फ़ातिमा की जो तबीयत ख़राब हुई थी, डीडी ससुराल चला गया था, उसके हवाले से भी मैंने बात नहीं की थी। और घर में मिलाद वगैरह जो है इन्होंने महफिल मिलाद रखी है,
या रखनी है, उस हवाले से भी ये बता रहे थे। तो इस बारे में जो है मैंने बात नहीं की। अच्छा जी, व्लॉग में जो है प्लॉट की इनकी अगले दिन बातें चल रही थी सनिया की और इनकी, और सनिया ने कहा कि प्लॉट के लिए गुड न्यूज़ है लेकिन वो मैं किसी को नहीं बताना चाहती। आई थिंक शायद सनिया अब अपने घर बनाना चाह रही है। ये वो प्लॉट है नाजरीन, देखो जो सच हक की बात है वो मैं करूँगी, जो और मैं करती भी हूँ। ये वो प्लॉट है जिसमें फातिमा की कमाई, बीना की कमाई और डीडी दी अपनी कमाई, होर पता नहीं केदी केदी कमाई बेच पाई हुई है गड्डी विच, और गड्डी बेच के अगले ने जो है और पैसे डाल के जो है प्लॉट दे के फिर सनिया को जो है मतलब गिफ्ट तोहफा दिया था, अंगूठी शंगूठी भी दी और तोहफा दिया था। तो फिर जो है उससे निकाह किया था। ठीक है जी, ये वो वाला प्लॉट है। उस प्लॉट की कहानी वो कहती है फिर मैं बताऊंगी, गुड न्यूज़ है लेकिन अभी नहीं बताना चाहती लोगों को, बाद में बताऊंगी। तो आई थिंक फातिमा ने जो प्लॉट लिया है, अब ये सोचती होगी कि इससे पहले कि फातिमा अपना घर शुरू करवाए फ्री हो के डिलीवरी से, तो उससे पहले मैं बनवा लूँ। तो अच्छी बात है, आप भी बनवा लें, वो भी बनवा लें, अपने अपने घर होने चाहिए, अपनी छत ज़रूरी है। कल कला को भाई कोई भी मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन खैर जितनी केयर आपकी डीडी करता है तो काश इतनी अपनी बीवी की भी करें। ये वो बीवी है जब तुम कुछ भी नहीं थे, ये वो बीवी है फातिमा। ठीक है ना, सनिया ने तो तुम्हें वाईटी पे देख के वो किया ना, क्योंकि मुझे आज भी उनका वो ब्लॉग याद है कि यार ये कैमरा के सामने कुछ और है और बिहाइंड द कैमरा कुछ और हैं। ये बातें वो करती रहती है कि मतलब ये और ही चीज़ें हैं, और ही कहानियाँ स्टोरियाँ इनकी। तो वो आपका अरूज देख के आई थी, ठीक है ना, और जवाल जो है वो देखा है फातिमा ने। और जैसे ही आपको अरूज मिला, कहते हैं बीमारी में जो है बीवी का पता चलता है, और बीमारी में शौहर का पता चलता है। जब बीवी बीमार हो शौहर का पता चलता है, और जब गुर्बत हो उस टाइम औरत का पता चलता है। जब बीमार हो बीवी तो शौहर का पता चलता है कि शौहर वफादार है या नहीं है, लेकिन जब गुर्बत होती है तो फिर औरत का पता चलता है कि क्या वो आपका साथ निभाती है या नहीं। तो वो शदीद पीक वाले गुर्बत वाले और बुरे टाइम, जो एक स्ट्रगल वाले टाइम चल रहे थे, वो गुजारे हैं फातिमा ने। तो खैर अभी वो आई थिंक इन दोनों का इरादा बना हुआ है शायद, डीडी का और सनिया का, कि वो घर बनाना चाह रहे हैं अपने उसी प्लॉट में जो कि डीडी ने इनको दिया था। बाकी डीडी ने कहा कि भाई हम अपने घर में महफिल मिलाद रखना चाह रहे हैं, सब रिश्तेदारों को बुलाने वाले हैं। तो उसके बाद जो है और लोगों को भी कह रहा था कि मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है, आप लोग आ जाना। खुदा का खौफ करो अपनी जान प्यारी नहीं है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। क्यों इस तरह से पंगे कर रहे हो, क्यों जो है इस तरह से करते हो? छोड़ो, ऐसी चीज़ों में ना पड़ो, ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ते होते। 100 दुश्मन 100 सज्जन होते हैं, ठीक है ना। तो ये महफिल मिलाद है, अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, अपने हमसायों को बुलाएं, बड़ी खूबसूरती से दरूद पाक की जो है वो अपना नात पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें और तिलावतें करें कुरान पाक की, और उसके बाद खैरात करें, बस ठीक है। लेकिन जो है इस तरह से ना अजीब सा लग रहा था, और रखना भी आपने घर में है, और इंटरनेशनल तरीके से आप नंबर भी दे के बैठे हैं कि किसी ने भी आना है तो आ जाओ। बड़ा मतलब अजीब सा मुझे ये लगा सुन के कि अभी भी इस बंदे में मैच्योरिटी नहीं आई। मैच्योर बनते होते हैं, ब्लॉगर हैं आप लोग, लाजमी नहीं है कि 100 लोग देख रहे हैं सारे ही आपको पसंद करें, और आप तो वैसे भी कंट्रोवर्शियल हैं। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, अपनी आप लोगों की फैमिली का हिसाब किताब और है, अपनी फैमिली में बुलाएंगे, मर्द आ जाएं फिर, या औरतों के रूप में भी बहुत कुछ आ रहा होता है आजकल। बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। बाकायदा पुलिस ऑफिसर की मैं वीडियो सुन रही थी, खुदारा औरतें अपने घरों का दरवाज़ा ना खोलें, औरतें ही अंदर घुस रही हैं और इस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो मुझे ना इसकी समझ नहीं आई, मोटे अकलदा है, पता नहीं की है प्रॉब्लम की है वे की होया वे तेन सनिया ने की कर दिता। पहले थोड़ा जब फिर भी बेहतर थी, अब तो ये दिमाग से ना आउट होता जा रहा है। भाई आपकी 2 बीवियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी, बेटा है, एक बीवी ऑलरेडी जो है वो बच्चा आने वाला है, तो आप
मतलब क्या ये लोगों को कह रहे हैं कि आओ मैंने नंबर दिया हुआ है, जो भी आता है आओ, सारे आपके सजन आ जाएंगे। ऐसे नहीं कहते होते, ऐसी चीज़ों से बचो। बल्कि अपने हमसाए वगैरह हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनमें खाना शाना बनाओ और महफिल मिलाद करो और बस ठीक है। खैर उसके बाद जो है सनिया ने कहा कि भाई इसने जो है ये आ, पता नहीं क्या कहा था, इसने खुद बुलाया है, बाकी गिफ्ट मेरी बहन दिखाया था। कोई गिफ्ट की कहानी चल रही है। ये अली को आई थिंक जो कह रहे थे कि भाई उन्होंने दिए हैं, ननिहाल ने, पता नहीं उन्होंने 500-500 दिया, 1000 दिया, जो भी दिया है या ज़्यादा दिया है, वो इन्होंने तो नहीं शो करवाया। उसकी बात कर रही थी कि भाई वो लोग बातें कर रहे हैं लेकिन मेरी बहन ने दिखा दिया था। बाकी जवाब जो दिया था वो किसी और को दिया था, मतलब हमें जवाब नहीं दिया था। एक बात बताऊं सनिया, तुम लोगों की ऐसे रगड़ाई कर जाती है ना, डीडी की तो बड़ी धुलाई करती है, तुम्हारी तो करती है सहमा, तुन के धोती है तुम लोगों को रगड़ा लगा के, लेकिन पता नहीं काने हो तुम लोग उसके, पता नहीं क्या हो। उनको जवाब उसको कभी भी नहीं दिया इन्होंने। जो नॉर्मल कमेंट भी आया होगा ना, उसको तुम लोग बहुत गंदी नंगी गालियां देते हो। ये तुम लोगों की आज तक समझ नहीं आई हमें कि मतलब होया कि ये तनु जितने जवाब देना बनता है उत्थे दो, लेकिन नहीं, उसको नहीं देते। लेकिन खैर वो कह रही थी नहीं वो मेरी बहन जो है वो किसी और को जो है जवाब दिया था, रिएक्शन दिया था और किसी को नहीं दिया था। बाकी फातिमा की तबीयत ख़राब हो गई, सनिया ने कहा कि भाई डीडी ने नमक ज़्यादा डाल दिया था इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये सनिया ने बोला कि भाई उसने नमक ज़्यादा डाला था डीडी ने। मैंने उसे रोका भी था कि हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो वो तो प्रेग्नेंट है और उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो डीडी ने सारा मुद्दा जो है वो फातिमा पे ही डाल दिया कि वो फातिमा ने जो है उसने कहा कि मेरा दिल कर रहा है पीने को। और पहले आपकी वैसे स्टेटमेंट कुछ और थी कि मैंने उससे पूछा पीना है तो उसने कहा हाँ पिला दो, इस तरह से कुछ आपकी स्टेटमेंट थी। खैर यहाँ पे कहता है कि फिर जो है मैंने उसे नहीं ज़्यादा नमक नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई। तो भाई आप कौन सा प्रेग्नेंट हो, बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, बहुत सेंसिटिव। और तो कोई खाना भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए या थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ले ले या कुछ इस तरह से, उस टाइम भी हो जाती है तबीयत, बीपी हाई हो जाता है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और ख़ासकर नमक और ये ग्रे फ्रूट किसने कहा है, कौन है, कैसा डॉक्टर है भाई? ये तो लोग डाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाइटिंग के लिए। सनिया को तो ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का। खाली पेट पीते हैं, कहते हैं इससे वेट कम होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि मेरी तो तबीयत ख़राब नहीं हुई, उसकी हो गई। बाकी फातिमा की भी तबीयत जब ख़राब हुई तो डीडी शायद घर नहीं था, वो ससुराल गया हुआ था, तो उसने थोड़ा सा शिकवा किया कि भाई मेरी जो तबीयत ख़राब हो गई है ना, तो घर में उस टाइम कोई नहीं खड़ा होगा। तो कहती कि भाई पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था, मेरी इस तरह से हालत ख़राब थी। तो फिर डीडी कहता वहाँ बच्चे थे तो सही, अली था तो सही। तो कल ही मैं सनिया का वीडियो देख रही थी, सनिया कहती मैं घर में अकेली बैठी हूँ, वो दवाई लेने गए हैं, अली जो है वो गली के बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ। तो ये उम्र इस तरह की है कि बच्चे पे तो भरोसा करो ही ना भाई, कि बच्चा जो है आपको पानी पिलाएगा या आपके साथ खड़ा रहेगा। बाकी इनको चाहिए कि थोड़ा सा ना ये सनिया जो है अब अली की जिम्मेदारी ले ले। चलो उसकी बेटियों की तो जिम्मेदारी वो नहीं लेगी, वो तो फातिमा खुद ही करेगी, लेकिन एक बंदे की जिम्मेदारी कम अज़ कम सनिया को चाहिए। क्रेडिट लेने के लिए तुम लोग सारे आ जाते हो, एक बंदे की जिम्मेदारी कम अज़ कम अली की जिम्मेदारी जो है वो सनिया को ले लेनी चाहिए। उसकी हालत इस तरह की है, उसका सांस ज़्यादा फूलना शुरू हो गया है, सेंसिटिव है, होती है, ताकत नहीं होती या इस तरह से एनर्जी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा मतलब ध्यान करना चाहिए इनको। उसकी फुल ड्यूटी जो है वो सनिया को ले लेनी चाहिए। अकेली रहती है यार, तुम बोर नहीं होती? ले लो बच्चा एक, संभालो उसको, ख्याल रखो, खिलाओ पिलाओ, तभी तरबियत करो उसकी और पढ़ाओ लिखाओ, जैसे उसे ट्यूशन पढ़ा भी देती हो तो बाकी जिम्मेदारी भी ले लो। इसमें क्या है, एक ही घर में रह रहे हो तो सारा दिन बोर नहीं होती आप? मतलब बच्चा होगा चलो दिल बहला रहेगा, उसको रोटी बना दी, उसके साथ कपड़े उसके इस्त्री कर दिए या लंच बॉक्स बना दिया, कपड़े इस्त्री मतलब इस तरह धो भी दिए। तो खैर यहाँ पे जो है ये इस तरह से इनका मामला हुआ है। खैर उसके बाद जो है जब फातिमा ने कहा कि भाई मेरी तबीयत ख़राब थी, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, तो नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। जाहिर सी बात है, लोगों को नज़र भी आता है कि
डीडी जो है ज़्यादातर वो सनिया के साथ रहता है, उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल देता है, अटेंशन उसको देता है कि वो छोटी सी बेबी है, बच्ची है, तो वो इसलिए देता है क्योंकि वो उससे भाई उससे मोहब्बत है। वो कहता है भाई मेरी अख दा तारा ते मेरी अखियां दा सारा कुछ तू ही है, प्यारा भी तू है तो सारा कुछ तू है। तो वो जो है सनिया को अटेंशन ज़्यादा देता है। लोग नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं बीवी को फिर बराबर रखो, उसको भी वैसी ही अटेंशन दिया करो। तुम ऐसे लगता है वीडियो वो बना के सनिया के साथ हंसी खुशी वाली फातिमा को जलाते हो, उसको उकसाते हो मजीद, ताकि वो गुस्सा हो, वो बस ऐसे ही पागल होती फिर गुस्से से। यही हरकतें तुम इसके साथ करना शुरू कर दो ना फातिमा के साथ, सनिया पागल हो जाएगी। टक्करें मारी थी, याद है? जब थोड़ा सा तुम अपनी वीडियो में दिखाने लग गए थे तो उसने टक्करें मारना शुरू कर दी थी। तो ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे उसके खेलता है उसके दिमाग के साथ, उसके जज्बात के साथ, फातिमा के, उसको नहीं अटेंशन देता। अब लोग पुठा सीधा बोल रहे थे कि इसको चाहिए कि बीवी को ख्याल रखे, इसको अटेंशन दे, हर वेले यजमान, हर वेले यजमान, हर वेले। ऐसा ना करो घर में। इस तरह से जो है एक लेडी आपकी है, बीवी है, तो डीडी ने शायद वो कमेंट में पहुंच गया बुरा भला का, और जो है इस तरह से लोगों को गालम गलोच वही करना शुरू हो गया। तो देखिए मेरी बात सुने, अभी आप उसे अटेंशन दें ताकि लोगों को लगे कि यार आप शुरू से ऐसे इसके साथ अच्छे से चलते आ रहे हो, ख्याल रख रहे हो, आपके बच्चे की माँ बनने वाली है आपके, ठीक है ना? तो उसका ख्याल रखो। वह ये ना हो कि जब बच्चा हो तो फिर वकार की तरह तुम लोग कैश कराने आ जाओ, लेकिन जब वो अलिशवा की हालत ख़राब थी, रोटी पानी को तंग हो रही थी, तो उस टाइम कोई पूछने वाला भी उसे नहीं था। जब बच्चा हो गया तो सारे आगे पीछे, सारे ये हो गया वो हो गया, इस तरह से प्यार मोहब्बतें बांट रहे थे उसको। खैर इन्होंने टाइटल लगाया था तो उसके बाद जो है उस पर मैंने बात की कि भाई ये तो गलत बात है, आपने कहा सनिया ऊपर चली गई, फातिमा नीचे आ गई, लड़ाई हो गई, और एंड पे जाके कह दो मैंने तो मजाक किया था। हुण मैं इत्थे लिख दिया कि ट्रंप इस दुनिया तो ही चला गया है, सनसनीखेज ऐसे कोई टाइटल लगा दूं बाहर, और एंड पे वीडियो के एंड पे कह दूं देखें जी वो तो मैंने मजाक किया था, तो कितना प्यारा लगेगा आप लोगों को। बहुत बुरा लगेगा। अल्लाह ना करे मैं किसी को पहुंचाऊं, वैसे ही मतलब शरारतन लोग ऐसा कर लेते हैं। तो उसमें जो है सुलह की फिर बात कर रहा था कि लोग कहते हैं आप लोगों की जो है सुलह हो जानी चाहिए, जैसे कौसर और सितारा रहते हैं वैसे ही आप लोग रहें। तो उस पर मैंने पॉइंट वो किया था, मैंने कहा यहाँ पे आप लोगों की कुछ ऐसी हरकतें हैं कि जिसकी वजह से फातिमा का दिल नरम नहीं पड़ रहा। उसका दिल जिस दिन नरम हो गया तो सुलह हो जानी है। आप लोग उसका दिल जीते ना, आप लोग जो टीस मारेंगे, आप लोग जो शप्पड़ गुल्लू कर करके दिखाएंगे, तो उसका दिल करेगा, वो कहेगी जाओ तुम लोग जिस हाल में हो वहीं पे रहो, मैं साइड पे ही सही। तो मत मारो जीते जी किसी को। यहाँ पे फिर वो वही जवाब दे रहा था मेरे उस अल्फाज पे कि मुल्तानी बाजी अल्लाह करे आपकी ज़बान सच साबित हो, फातिमा सनिया की सुलह हो जाए या होगी। बाकी सनिया का मैं देख रही थी, वो ये ना लेके आए हैं लौकी लंबे वाले, जो उनको लंबे कद्दू भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लौकी कहते हैं। गोल कद्दू भी होता है, 2 किस्म ही होते हैं, वहाँ 3 होती हैं, एक छोटा भी होता है साइज़ का, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े साइज़ के भी होते हैं इस तरह। तो अब ये जो है मोहतरमा बैठी कहती है पता नहीं है क्या है, कहता है मुझे फ़ोन किया सनिया ने, कहती है ये क्या है, इसका नाम क्या है, तूरी है या कद्दू है? कहता मैंने इसे कहा कद्दू है। एक बात बताओ सनिया, ये तुम्हारी जो आर्टिफिशियल बर्गर मम्मी डैडी बच्ची बनती है ना, मुझे समझ नहीं आती। बैंगन के बारे में आपने यही कहा था, कद्दू के बारे में भी आपने यही कहा था कि पता नहीं ये पता नहीं बैंगन है या ये कद्दू है, या ये कद्दू है या ये बैंगन है। आप इस तरह की बात करती है ना तो अगला बंदा कहता है यार क्या ड्रामा कर रही है। आप एक गांव के रहने वाली बंदी हैं, शहर में नहीं रह रही थी आप कोई हाई फाई ऐसी सोसाइटी में रह रही थी, बर्गर पिज़्ज़े नूडल्स वगैरह और मैकरोनी ये वो ये खाने थे आपके, सब्जियां खा खा के बड़े हुए हो आप लोग। हमारे बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं खाना नहीं बनाते, लेकिन उनको सब्जियों के नाम के पता हैं। और हाँ, आपने खुद किताबें भी पढ़ी हैं, उसमें भी बाकायदा सब्जियों के नाम होते हैं।
फ्रूट के नाम होते हैं। तो मुझे ना समझ नहीं आती, ये आप बनावटी बातें जब करती हैं ना, वो दीदी को तो प्यारी लगती होंगी, सदके वारी जाता होगा, लेकिन लोगों के सामने ना बहुत बेवकूफ़ लगती हैं कि यार ये किस तरह की ड्रामेबाजी कर रही है। देहात के रहने वाले लोग, अपने हाथों से सब्जियां तोड़ने वाले लोग हैं, जो कमाद में जा जा के वीडियो बनाते रहो, तुम लोग दिखाते रहो ये हमारे गाँव है, किन्नू के बाग हो गए, सब्जियों में आप लोग वीडियो बनाते रहे हो यार, सब्जियों में जा जा के वीडियो बनाते रहे हो। डेली घर में 2-3 टाइम खाना बनता है, क्या पक रहा है ये तो हर घर में होता है, तो नाम लिया जाता है सब्जी का, ठीक है ना, और आंखों के सामने कटती भी है। तो ये अपने ब्लॉग में कह रही थी कि देखें जी, वो मुझे नहीं पता, वो डीडी साहब लाए थे तो मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं बस पढ़ती रही, फिर जॉब करती रही, मुझे तो पता ही नहीं है। अब डीडी के साथ आई हूँ तो फिर खाने पकाने लगी हूँ, उससे पहले तो मैंने खाने पकाए ही नहीं है। आपकी ये तीसरी शादी है, तीसरी शादी है। पहले आपकी शादी हुई शायद उन्होंने इसी वजह से डिवोर्स दी, आपकी इन हरकतों की वजह से कि भाई ये ते इस तरह के ड्रामे कर दिए, ऐसे तो नहीं रखना। यही होगा रोला, जो जिसको कद्दू का नहीं पता, बैंगन का नहीं पता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हजम नहीं होती, और आप सोशल मीडिया पे बोल रही हैं बाकायदा ये बातें। तो फिर जो है लोग फिर कहते हैं यार ये क्या ड्रामेबाजी, और मैं भी कह रही थी यार ये क्या ड्रामेबाजी, इसको सब्जियों का नहीं पता। हमारे बच्चों को पता होता है, सबको पता होता है कि भाई ये क्या है, हालांकि वो खरीदने थोड़ी जाते हैं, हम खरीद के लाते हैं, हम लोग वो करते हैं, लेकिन उनके सामने बन तो रही होती है ना, तो उनको भी पता होता है। तो ये वो कह रही थी वो कहता है इसको ब्रीक ना काटो, वो क्या कहते हैं, डीडी कहता है ऐसे ना काटो, कहती तुम्हें क्या पता, मैं अम्मी को देखती होती थी वो ऐसे काटती थी। यहाँ से बात को पकड़ ले कि आपकी अम्मी जब कट करती थी तो उसे ये भी पता होगा आपको कि ये क्या काट रही है, क्या पीट रही है। हद नहीं है वैसे, अजीब मतलब मेंटालिटी है, कभी कभी बहुत अजीब सी बातें करते हैं ये लोग। खैर उसके बाद जो है बनावटी लगता है ये सारा कुछ जब आप ये चीज़ें करती हैं। कोई बर्गर फैमिली से आप नहीं हैं कि उनको सब्जियों का पता ही नहीं है, ना पकाते हैं। भाई हम देसी लोग हैं तो सब पता होता है क्या है, कौन सी सब्ज़ी है। खैर फिर डीडी ने बताया कि फ़ातिमा को हॉस्पिटल लेके मैं जा रहा हूँ, और ये वो जब वो फ़ातिमा को हॉस्पिटल लेके जा रहा था तो फ़ातिमा एटीएम से पैसे खुद निकलवाने के लिए गई हुई थी। तो मैं देख रही, मैंने कहा अच्छा लगता है, फ़ातिमा खुद ही पे करती है अपने ना पैसे, खुद ही लगाती है, डीडी नहीं लगा रहा, क्योंकि वो बच्ची जो है, डीडी दूर मोटर बाइक पे खड़ा था और वो वहाँ पे बच्ची बाहर खड़ी थी, मम्मा मम्मा बुला रही थी और वो पैसे निकलवा रही थी फ़ातिमा। तो आई थिंक शायद डीडी जो है ये पे नहीं करता, ये इसका हक बनता है। ऊपर से तुम फिशल और मुंह चिट्टा करते हुए दिखाते हो, कितना अजीब सा लगता है, भेड़ा लगता है, टुच्चापन लगता है। ठीक है आप लोग अपना मेंटेनेंस अपनी रखते हो, अपनी स्किन केयर करते हो, इतना ढेर लगाया हुआ था सनिया ने प्रोडक्ट वगैरह का, तो ऐसे लग रहा था कि भाई ये चिट्टे होने के लिए इसको बहुत क्रेज़ है कि मैं गोरी रहूं, बस बहुत ही गोरी चिट्टी बन के रहूं, इतना क्रेज़ है। इतनी सारी प्रोडक्ट कोई दिखा रही थी और डीडी को लगा रही थी, और 1.5 घंटे का व्लॉग या 1.5 घंटे की जो ट्रीटमेंट थी उसको सारा कैप्चर किया, ये भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं। डीडी भी शायद इसलिए ठरकबाजी में आया हुआ है कि चलो मुझे चिट्टा तो कर देगी। मसाज किए जा रहे थे हैं, हाय अल्लाह। खैर उसके बाद जो है फिर बोलता है कि देखें जी, ऐसे मुल्तानी बाजी कह रही थी कि सुलह जो है इनकी हो तो जाएगी, जिस दिन फ़ातिमा का दिल नरम पड़ा तो अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि हमारी सुलह हो जाए, सुलह तो हो के ही रहेगी। बाकी झूठा टाइटल नहीं लगाया था, जब एक बात मैंने खुद ही बोल दी, मजाक में थंबनेल मैंने लगाया था, तो फिर तो मतलब वो तो मैंने कंफर्म कर दिया। तो मैंने अभी यही बात बताई ना कि मैं यहाँ पे थंबनेल लगाऊं और किसी को टपका दूंगी, भाई ये तो है ही नहीं दुनिया में, और अंदर बोलूं देखें जी मैंने तो मजाक किया था तो लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे, आप लोगों का एतमाद ख़राब करते हैं। मैं यही बात मैं सल्लू के लिए भी कह रही थी, जो उसने चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, बाहर जो है
टाइटल लगा दिया, अंदर जो है बच्चे दिखा रहा अपने। हद नहीं है, बाबा भी एंजी करता है। तो कहता है बाकी जो है सुलह हो जाएगी, सबको पता है, सारी ज़िंदगी ऐसे नाराज़ थोड़ी रहेंगे। आप मौका देंगे तो सुलह होगी, आप उसे टीस करेंगे ना, उसको जलाएंगे, उसको तकलीफ़ देंगे, तो फिर ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा नरमी बरतनी चाहिए, बराबर बिहेवियर रखना चाहिए। देखो कि मेरी बीवी का मूड क्यों बना हुआ है, क्यों गुस्से में लग रही है, उसको मनाओ, उसको मोहब्बत से उसकी तारीफ़ करो, उसके खाने की तारीफ़ करो, उसे एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारा हमसफ़र हूँ या तुम मेरी हमसफ़र हो, हमने इकट्ठी ज़िंदगी गुजारनी है। उसको अच्छे से ट्रीट करो, अच्छे से उसको। ये क्या बात हुई, उधर ऊपर जाते हो उखड़ उखड़ के बोलते हो, नीचे जाते हो तो डुल डुल जाते हो, तो वो चीज़ जो है वो सही नहीं है। और दूसरा ये कि ये अपने जो फिशल फुशल हैं इनकी वीडियो बनाना लाजमी नहीं है, बस थोड़ा सा दिखा दें भैया हम अपना स्किन केयर कर रहे हैं। तो बच्चे आपके हैं माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, वो क्या देखेंगे, आप क्या मैसेज दे रहे हैं। और दुनिया के सामने आप अपने आप को खुद डाल रहे हो कि आओ मुझे ट्रोल करो, खुद कह रहे हो, फिर आते हो देखा लोग आते हैं बोलते हैं, फिर मैं आऊँगा, फिर मैं बोलूँगा, ये है वो है। बाकी तबीयत फातिमा की जो ख़राब हुई थी वो उसकी अपनी वजह से हुई थी, उसी ने कहा था कि मुझे डॉक्टर ने कहा है ग्रेप फ्रूट जो है उसका जूस दो। मुझे ऐसे लगा आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो खैर अगर ये सच भी है तो तबीयत ख़राब हो जाती है, ये ऐसी हालत है, इसमें घर ही रहा करें, हर वेले टोरे पे ना रहें, थोड़ी देर के लिए रुक जाए। आपकी ही औलाद की आमद है, आपकी ही हाँ औलाद आ रही है, सही है ना। तो बाकी जो है कहता है कि मैं अपने साले को छोड़ने के लिए गया था, इसलिए मुझे देर हो गई थी, तो मैं इसलिए जो है बाहर गया हुआ था। बाकी जो है फातिमा को कहूँगा हल्का हाथ रखो, हमने एक घर में रहना है। मैंने आज जो है उसे समझाया भी है। आपने समझाया, प्यार से समझाया या गालियाँ गुलियाँ दी हैं, किस तरीके से समझाया कि मुझे एक्सपोज कर दिया। अच्छा ये तुम्हारा डीडी रिएक्ट फ़ौरन फातिमा के लिए आ जाता है, सनिया के लिए नहीं आता। सनिया ने तुम्हारी कई दफ़ा चड्डियाँ उतार उतार के यहाँ पे वाईटी पे लहराई हैं, बहुत गंदा बोला हुआ है तुम्हें इसने, बहुत गंदे तरीके से तुम्हें एक्सपोज किया हुआ है इसने, ठीक है ना। तो तुम्हारा ना रिएक्ट हमेशा सिर्फ फातिमा के लिए आता है, उसके लिए नहीं आता, इसलिए लोग उसे भी बोलते हैं और तुम्हें भी बोलते हैं, सनिया को और तुम्हें, इसलिए लोग आके बोलते हैं, कमेंट बैड करते हैं या तुम लोगों को टोंट मारते हैं, इसलिए करते हैं। तुम लोग समझते हो कि दुनिया ना बेवकूफ़ है, शायद नहीं, आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे होते हो, तो वो नहीं बनना चाहती। तो इसलिए ना आपका रिएक्ट फ़ौरन ना इसके लिए आ जाता है, उसके लिए नहीं आता कभी। वो बहुत हाश बोल जाती है, अक्सर आपको बहुत हाश तरीके से बोल जाती है सनिया। तो कहता मैंने उसको फिर अच्छे से समझाया है, मैंने कहा है कि अगर एक घर में रहना तो फिर ऐसे ना करो, मतलब उसे धमकियाँ शमकियाँ कोई दी होंगी, मौका ना दो लोगों को। तो खैर इस तरह से जो है ये बातचीत कर रहा था। बाकी खैर फ़िलहाल जनाब मुझे नाजरीन दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, बुरी लगी हो तो फिर ना करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।